इस सरकार 1 साल पूरे हुए, लेकिन अभी तक सरकार कोई भी काम धरातल पर नहीं उतर पाया है। पिछले सरकार का जो किया हुआ कार्य था उसी को सिलापट बदल कर फिर से उद्घाटन कर रहा और अपना नाम चमकाने के लिए नियोजन नीति कैंसिल होने से लगभग 10,000 से प्लस नौकरियां और छात्रों का जिंदगी अधर में लटक गया। ये यहाँ की सरकार निकम्मी एकदम कि कहीं का कोई हिसाब नहीं यहाँ की सरकार का। सबसे पहली बात तो कि हेमंत सोरेन सरकार को जिस मतलब कि वादे अपने तो सब पूरा वो करने पाए। उन्होंने बोला था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मुझे सरकार का 1 साल हो गया, मुझे तो ये देखने को नहीं मिला कि एक यहाँ पर देखा जाए कि अनुबंध कर्मी को भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था, उन अनुबंध कर्मियों को भी वहाँ से हटाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। हम अभी मौजूद है झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन पे, रांची जंक्शन पे, और यहाँ हम आए हैं लोगों की राय जानने के लिए। और जो राय है वो हम जानेंगे यहाँ के मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में। यहाँ के सरकार ने 1 साल कंप्लीट किया है, तो हम लोगों से जानेंगे कि सरकार का 1 साल जो है वो कैसा रहा, सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे उन वादों पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ ही यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि सरकार के द्वारा जो है वो अभी ये बयान दिया गया है यहाँ के मौजूदा सरकार के द्वारा कि 2021 में जो है वो रोजगार की झड़ियाँ लग जाएगी। तो यहाँ के आम लोग से जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो इतना बड़ा बड़ा वादा किया गया है और जो वास्तु स्थिति है, जो मौजूदा ज़मीन पे स्थिति है वो क्या है। और साथ ही हम लोगों से पूछेंगे भी कि झारखंड में जो है वो अभी तक हेमंत सोरेन जी जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, ये झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो झारखंड ने इतने सारे मुख्यमंत्री को देख लिया, तो कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो अभी तक सबको पसंद आया है, ये जो है वो राय हम जानेंगे। रेलवे स्टेशन रांची जंक्शन के जब आप इमारत को देखेंगे जो सामने से दिखती है, तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखेगा जोहार। आपको बता दें कि झारखंड में जो है वो नमस्ते को जोहार कहा जाता है। यहाँ पे जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जोहार कह के एक दूसरे को संबोधित करते हैं। देखिए ये रांची का हम कहें तो नाम का लोगो, और ये दर्शाता है कि आप जो है वो रांची शहर पहुँच चुके हैं। रांची रेलवे स्टेशन का मनोरम दृश्य, और आप देख सकते हैं कि कोरोना के वजह से जो चहल पहल रांची स्टेशन में बंद हो गई थी वो अब चालू हो चुकी है। और यहाँ पे जो है वो आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। सभी जगह की जो ट्रेनें हैं लगभग चालू हो चुकी है। और आपको बता दें कि यात्रियों का आने जाने का सिलसिला जो है वो चालू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यात्री जो है वो काफ़ी मात्रा में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और रांची के हम कहें तो बीचों बीच स्थित है ये स्टेशन, और रांची जंक्शन इसे नाम दिया जाता है। कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ की सुंदर है और मनोरम है और देखने लायक है, तो वो आपको हम आगे दिखाते हैं। रांची जंक्शन के बिल्डिंग के सामने आप देखेंगे तो एक स्टीम इंजन रखा हुआ है, और ये जो है ये इंजन जो है वो रांची रेलवे स्टेशन का कहें तो सुंदरता में 4 चांद लगाता है। बहुत ही पुराना ये इंजन है और बहुत पुराने ज़माने का ये इंजन है, और रांची रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग के सामने ही जो है वो ये स्थित है। लोग यहाँ आके फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और इसके बारे में जानकारियाँ भी लेते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अभय कुमार सोनी है, मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। झारखंड में अभी मौजूदा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, कैसा काम लगता है आपको? कोई काम हुआ 1 साल में? सरकार झामुमो की सरकार झारखंड में 1 साल में मुझे जहाँ तक दिख रहा है पिछले सरकार का जो किया हुआ कार्य था उसी को सिलापट बदल कर फिर से उद्घाटन कर रहा और अपना नाम चमकाने के लिए उस पर अपने विधायक का, अपने मुख्यमंत्री, अपने विधायक और अपना नाम चमकाने के लिए फिर से रघुवर दास जी की सरकार ने जो भी काम किया था उसी को फिर से शुरू करने के लिए, अपना नाम दर्शाने के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं। इस सरकार 1 साल पूरे हुए, लेकिन अभी तक सरकार कोई भी काम धरातल पर नहीं उतर पाया है। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन जी ने बड़ा बड़ा वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं सबको परमानेंट कर लेंगे, समान वेतन देंगे समान काम के लिए। क्या ये सब चीज़ में से कोई आप लोगों को मिला? अभी तक देखिए 14 वित्त आयोग में जितना भी लड़का लोग काम कर रहा था, अभी आप देखिएगा मुख्यमंत्री आवास के सामने उन लोगों ने तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा से धरना दे रखा है। ना मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए और ना ही सरकार का कोई मंत्री उनसे वार्तालाप करने गया, बल्कि उनके ऊपर लाठीचार्ज इतना हुआ कि बहुत लोगों का माथा फट गया, जो कि हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। और सरकार ने जो भी 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है। और जहाँ तक पिछले सरकार ने जितने भी नियुक्तियाँ नियोजन नीति बनाकर की थी, उस सरकार में अभी तक जो भी नियुक्ति अभी नियोजन नीति को जो है वो रद्द किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे? जो नियोजन नीति रद्द किया गया है बिल्कुल ही गलत है। मैं तो इसको सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार इसी नियोजन नीति पे जितना भी भर्तियाँ एग्जाम जो भी हो चुका था
वो पूरे सभी को ज्वाइनिंग कराकर इसके बाद नियोजन नीति चेंज करना था तो चेंज करता, जिसमें छात्रों को बहुत ही फायदा होता। अभी हम देख रहे हैं तकरीबन इस नियोजन नीति को कैंसिल होने से लगभग 10,000 से प्लस नौकरियां, छात्रों का जिंदगी अधर में लटक गया। बिना नई नियोजन नीति बनाए पुरानी नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, सही फैसला मानते हैं कि गलत मानते हैं? ये पूर्ण रूप से गलत फैसला है। सरकार पहले न्यू नियोजन नीति लागू कर इसके बाद इस नियोजन नीति को ख़त्म करता तो ये बहुत ही अच्छा था। मैं एक नियोजन नीति पे स्थानीयता नीति के नियोजन नीति के मैं इस पर थोड़ा सा विचार देना चाहता हूँ। जब फर्स्ट बार बाबूलाल मरांडी जी की सरकार था तो उन्होंने स्थानीय नीति को परिभाषित करने की कोशिश किया था, जो कि आज तक झारखंड में बहुत पार्टियों की सरकार बनी जिसमें अभी तक नियोजन नीति कही है या स्थानीयता नीति कही है अभी तक परिभाषित नहीं हो पाई है, जिसके चलते छात्रों का भविष्य दिन पर दिन झारखंड में अंधेरे में चलते जा रहा है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ 2 साल से, भर्ती निकला 1000 सीट, उसमें भी अगर मैं तैयारी किया, फॉर्म फिलअप किया, अगर छात्र मिडिल फैमिली से है, टाइपिंग का तैयारी किया, अभी देखिए आपका इसका पंचायत सचिव का भर्ती, उसमें बहुत ज़्यादा लड़कों ने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही मिडिल और गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। उन लोगों ने अपना फर्स्ट फेज एग्जाम निकाला, सेकेंड फेज एग्जाम निकाला, इसके बाद टाइपिंग का तैयारी किया। इसके बाद देखिए सरकार ने स्थानीय नीति को खत्म कर उन लोगों का जिंदगी अधर में डाल दिया। अब वो सब अपने घर में पड़े हैं, रो रहे हैं, या तो आंदोलन कर रहे हैं तो डंटा खा रहे हैं। यही आपको नहीं लगता है कि युवाओं का शोषण हो रहा है झारखंड में? क्योंकि जितने भी सारे मुद्दे हैं झारखंड में सभी युवाओं से ही रिलेटेड है और सबसे ज़्यादा युवा ही परेशान है यहाँ पे, और वादा भी सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग को किया गया था तब ये मौजूदा सरकार जो है वो बनी थी झारखंड में। जब सरकार का घोषणा पत्र देखा जाए, इस चुनाव जब शुरू हुई थी उस समय झामुआ का घोषणा पत्र में था कि मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। जो भी पारा से काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं अस्थायी करूंगा, या तो पारा टीचर हो या फिर 14वीं बिताए के जो भी लड़का हो उन लोगों को भी बोला गया था, होमगार्ड हो, इन लोगों को भी बोला गया था कि मैं आप लोगों को परमानेंट करूंगा। लेकिन इस तरह से 1 साल पूरे हो गए, लेकिन इस तरह से कोई भी एक भी काम पूर्णता दिखने को नहीं मिल रहा है। ये झामुमो सरकार की पूर्णता विफलता का साबित हो रहा है। 2000 में झारखंड बना, बहुत सारे मुख्यमंत्री जो है वो बदले। हेमंत सोरेन जी 11वें मुख्यमंत्री हैं अभी झारखंड के, और तो आपको जो है वो अभी तक कौन से मुख्यमंत्री जो है वो सबसे अच्छे लगे झारखंड के लिए, जिनका काम आपको पसंद आया हो, जिन्होंने झारखंड के हित के लिए काम किया हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए कहें तो इसमें सबसे बेस्ट रघुवर दास जी थे, जिन्होंने झारखंड से 5 साल में नक्सलियों का नामो निशान मिटा दिया था। ये सरकार अभी जस्ट 1 साल बनी हुई है, लेकिन आप जिस दिन सरकार गठन हुआ, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, आप दूसरे दिन देखें कि दूसरे जिले लातेहार और अगल बगल के जो भी जिला थे वहाँ पर ब्लास्ट शुरू हो गया। और इससे पहले मैं बाबूलाल मरांडी जी को भी बहुत ही झारखंड का अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूँ। अभी जो है वो दुमका में मुख्यमंत्री महोदय का एक और बयान आया। पहले उन्होंने कहा था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जनता ने उनकी सरकार बना दी, 1 साल हो गया, रोजगार नहीं मिला। अभी दुमका में उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि 2021 जो है वो रिक्तियों का वर्ष होगा, लोगों को धड़ल्ले से रोजगार मिलेगा। क्या लगता है कि ये भी जो है वो जुमला साबित होगा? अभी तक फरवरी आधा खत्म होने वाला है, लेकिन एक भी भर्तियां अभी नहीं आई हैं। और एक भर्तियां आपके सामने आई है JPSC का, जो कि इसमें भी 15 से 20 सीटें कम कर दिया गया है। और वो भी सरकार ने घोषणा किया था कि इसमें फीस 100 रुपये मैं लूँगा। इसके लिए 100 रुपये लेने के लिए बोले थे, लेकिन जब JPSC का भर्ती निकला उसमें फी पहले के जैसा ही था, 1600 रुपये जो लगता था वही था। लेकिन अभी मैंने कल देखा, आज ही न्यूज में आ रहा था कि जब चारों तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगा, प्रेशर आया, उसके बाद प्रेशर बनाने चारों तरफ से जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा तो उसके बाद इन्होंने 100 रुपये के नोटिस जारी किया है कि JPSC के में 100 रुपये ही लगेंगे। लेकिन ये आपका लगातार 4-5 JPSC मिलाकर 200 कुछ सीट निकाला, जिसमें पिछले बार जो रिक्रूटमेंट निकला था उससे भी 15 सीटें इसमें कम हो गई है, जो कि मुझे ये भी लगता है कि JPSC फाइनल में 5 साल से कम नहीं लगेगा। मौजूदा सरकार जो चल रही है उसे कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अभी 1 साल पूरा हुआ है, उसको देखते हुए। सरकार 1 साल में जो भी काम किए, झारखंड के जितने भी युवा हैं पूर्णतः असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। ये फिर एक ही बात बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो पिछली सरकार थी, पिछले सरकार में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हुई थी। मैं इस सरकार को 10 में से 4 नंबर देना चाहता हूँ। देखें कि मिल रहा है सरकार की तरफ से मुद्रा योजना, सब कागज़ बना के दिए, तो ट्रेड लाइसेंस तो ये तो वो, सोचे तो किराना दुकान करेंगे। तो आप बैंक गए थे तो आपको लोन मिला वहाँ पे? नहीं, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, दुकान पहले खोल के दो तब आपको लोन मिलेगा। तो मुद्रा लोन में तो ऐसा कहा गया है कि 50,000 तक का जो लोन है वो बिना गारंटी का, बिना कुछ का डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो आप जब बैंक गए तो आपको नहीं मिला क्या? मेरा आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, जो जहाँ दुकान खोलेंगे उसका एग्रीमेंट लिया, ट्रेड लाइसेंस बनवाया, अभी 3-4 महीना हो गया है, फिर भी कोई उपाय नहीं है। तो क्या लगता है कि योजना जो है वो लॉन्च हो जाती है, उसके बाद उस क्रियान्वयन जो होता है नीचे तबके के लोग तक जिनके लिए योजनाएं बनती है उन तक नहीं पहुंच पाती है? हाँ, ये यहाँ की सरकार निकम्मी एकदम, कि कहीं का कोई हिसाब नहीं यहाँ की सरकार का।
वो तो खुद बेहिसाब है। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए इतना बड़ा बड़ा वादा किया गया था कि युवाओं को जो है वो रोज़गार देंगे, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि दुमका में उन्होंने कहा है कि 2021 जो होगा वो रोज़गार का वर्ष होगा, साथ ही साथ 2021 में जो है वो झरिया लग जाएगी रोज़गार की। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे, कुछ नहीं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो इतना बड़ा वादा किया था, पहले भी उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, 1 साल बीत गया, अभी तक तो उसमें से कुछ देखने के लिए नहीं मिला। अभी मुख्यमंत्री महोदय फिर से कह रहे हैं कि इस बार जो है 2021 के अंत तक जो है वो रोज़गार का झड़िया लगेगी, धड़ल्ले से लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्या लगता है कि ये भी सिर्फ वही वादा है 5 लाख जैसा कि इस बार जो मुख्यमंत्री महोदय हैं कुछ सीरियसली कह रहे हैं? नहीं, ऐसे तो मैं 10वीं पास हूँ, समझे, लेकिन नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं है। लेकिन काम धंधा तो चलना चाहिए ना कोई काम करके हम कमा ही लेते हैं। लेकिन देखिए कि सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है तो वही जाकर आधार कार्ड ये पैन कार्ड ये सब जमा किए तो वहाँ तो दौड़ाते रहा 3-4 महीना। तब क्या करेंगे, अपना कमाते हैं खाते हैं और क्या करेंगे। सरकार से मांगने जाएँ तो कुछ देने वाली है ही नहीं। झारखंड में आप रहते हैं, झारखंड में आप काम करते हैं, झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें उसको 10 में से कितना नंबर अभी देना चाहेंगे? 10 में से 1 नंबर एक भी नहीं दे सकते हैं। इससे अच्छा तो रघुवर सरकार था। आपको अभी आपने इतने सारे मुख्यमंत्री देखे हैं झारखंड में, झारखंड बने हुए अभी जो है वो 20 साल हुआ है, ये 2021 चल रहा है और 11वें मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी है। इतने सारे मुख्यमंत्रियों को आपने देखा, बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, शिबू सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, मधु कोरा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और अब हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो क्या कहना चाहेंगे, इन सभी में से आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? पसंदीदा मुख्यमंत्री आपको क्या लगा कि अभी तक किसने झारखंड के लिए सबसे ज़्यादा काम किया इनमें से? रघुवर दास हुआ। जी, मेरा नाम सूरज कुमार नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने जो है वो बड़े बड़े वादे किए थे कि सरकार बन जाएगी तो 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, जितने लोग अनुबंध में काम कर रहे हैं सबको परमानेंट कर देंगे, समान वेतन समान काम के लिए देंगे। उसके बाद कहा गया था कि जो है रोज़गार की झड़िया लग जाएगी, सभी को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया था, बड़े बड़े वादे हुए थे। और अभी भी दुमका में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 2021 जो होगा वो धड़ल्ले से रोज़गार लोगों को मिलेगी, नियुक्तियाँ मिलेगी और देखा यह जा रहा है कि अभी नियोजन नीति को भी रद्द कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस रोजी रोज़गार के पूरे मैटर पर? आप भी एक युवा नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि हेमंत सोरेन सरकार को जिस मतलब कि वादे अपने तो सब पूरा वो करने पाए। उन्होंने बोला था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मुझे सरकार का 1 साल हो गया, मुझे तो ये देखने को नहीं मिला कि 1 साल के बाद 5 लाख लोगों को रोज़गार ही मिला है। यहाँ पर देखा जाए कि अनुबंध कर्मी को भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था, उन अनुबंध कर्मियों को भी वहाँ से हटाया जा रहा है। तो मैं ये सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने बोला कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, तो मान के चलिए जो लोग रोजी रोटी से मान के अनुबंध कर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, अगर वो लोग काम करके कुछ कमा रहे हैं, अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं और उन लोगों को भी आप हटा रहे हैं, तो फिर आप ये चुनावी वादे क्यों कर रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, 5,000 क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन पास यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको 5,000 क्या बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 क्या बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यहाँ तक कि सरकार की जो 1 से 1.25 साल हो गई लगभग और अभी तक तो मुझे ये कुछ देखने को नहीं मिला, ना ही बेरोजगारी भत्ता किसी को दिया गया है और ना ही किसी को कुछ नौकरियां मिली है। बस सरकार जो है आती है, चुनावी वादे लोगों से करती है और केवल जनता से जो है वोट ले लेती है और सरकार जो है 5 साल के लिए जो है क्या बोलते हैं सो जाती है। मैं तो कहूँ कि बस हेमंत सोरेन सरकार हो चाहे रघुवर सरकार के हो, चाहे बाबूलाल मरांडी के सरकार हो, चाहे शिबू सोरेन की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे मधु कोरा की सरकार रही हो, झारखंड राज्य को बिहार राज्य से अलग हुए 20 साल हो गए, लेकिन मुझे जिस तरह से झारखंड राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आप हेल्थ की बात किया जाए, चाहे सबसे बड़ी बात रोजगार की बात किया जाए, मुझे तो यहाँ पे कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे काम करना चाहिए, यहाँ पे तो 2 साल 3 साल होते नहीं है, तो किसी का क्या बोलते हैं जो सत्ता पक्ष के जो मुख्यमंत्री होता है उनकी सरकार की जाती है, फिर से चुनाव होते हैं, कभी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि 20 साल हो गए झारखंड राज्य को बने हुए हैं और यहाँ तक अब तक जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो है 11वें वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई भी पूर्ण तरह से अगर कोई मुख्यमंत्री अपना टर्म जो है पूरा करते हैं तो वो अपना टर्म पूरा करने में भी 5 साल लगते हैं। अगर उस तरह से अगर देखा जाए तो कोई भी अभी तक मुख्यमंत्री जो है अपना फुल टर्म कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ पे जो है अब ऐसी मतलब कि जहाँ तक कि मेरा राय है कि इस राज्य में जो है यदि
अगर इस राज्य को वाकई में अगर यहाँ की जनता, आम जनता अगर परिवर्तन लाना चाहती है तो यहाँ पे या तो हेमंत सोरेन सरकार हो, चाहे जेएमएम की, चाहे क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। ये नहीं कि चुनावी वादे कर दिए, आपको 5 साल के लिए बिठाया गया है काम करने के लिए। यह नहीं कि आप क्या बोलते हैं, ये जनता से आप वोट ले लिए और पता चला कि उनको जो है एरा दे के जो है पेड़ा खिलाया गया। आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि झारखंड में चाहे किसकी भी सरकार रही हो, आपको नहीं लगता कि शोषण जो है वो सिर्फ युवाओं का हो रहा है झारखंड में? देखिए, युवाओं का ही नहीं, यहाँ के साथ साथ जो है युवा तो शोषण का शिकार हो ही रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ की आम जनता भी यहाँ के शोषण का शिकार हो रहे हैं। वहाँ तक कि देखा जाए तो लोगों को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री केंद्र की तरफ से मुद्रा लोन के यहाँ क्या बोलते हैं चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जैसा कि ललित जी बताए कि इन्होंने कि बैंक गए थे लोन लेने के लिए और यहाँ दर दर इनको भटकना पड़ रहा है, ये कागज़ बनवाओ, वो कागज़ बनवाओ, वो कागज़ बनाओ, तो ये कागज़ बनाओ। यानी कि देखा जाए तो मतलब कि आदमी जो है कागज़ बनाते बनाते परेशान हो जाएगा किसी की। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि युवाओं को जो है वो दबाया जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि युवाओं के साथ ही सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है यहाँ। जो जो कुछ टैलेंट है वो भी दबा दिया जा रहा है। मतलब आपका कहना है कि जो भी टैलेंट, क्योंकि मैं भी जो है ग्रेजुएट पार्ट हूँ, वो भी मारवाड़ी कॉलेज से पार्ट हूँ, बीकॉम 75% का 80% से मैं पार्ट विद डिस्टिंक्शन से पास हूँ। और मैं भी जो फिलहाल जो है रोज़गार की तलाश में 2 साल से हूँ। 2 साल से मैं भी रोज़गार की तलाश कर रहा हूँ। मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। मैं मतलब क्या बोलूँ, मुझे तो छोड़िए, और आम युवाओं से भी आप पूछेंगे तो यही सरकार की राय रहेगी कि सरकार जो है कुछ भी काम नहीं कर रही है युवाओं के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जेपीएससी के वैकेंसी जो है कब निकाली गई थी? 2016 में निकाली गई थी, जैसा कि आप जान रहे हैं। ये जो 2016 के बाद से जो है 4 साल बाद वैकेंसी निकाली गई है जेपीएससी की, वो भी कितने अभ्यर्थी जो है क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए, जाके राज्यपाल का घेराव किया, मुख्यमंत्री सर का घेराव किया गया, तब जाके 4 साल बाद जो है मुख्यमंत्री सर का बयान आया है कि 4 साल बाद जो है 2017, 18, 19, 20 ये चारों साल का जो है एक साथ एग्जाम जो है कैंडिडेट करेगी जेपीएससी। बिना नियोजन नीति बनाए, बिना नई नियोजन नीति बनाए, पुराने नियोजन नीति को जो है वो रद्द कर दिया गया है झारखंड में। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नियोजन नीति के बारे में जहाँ तक कि मेरा राय है, मैं सरकार से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार जो है, चाहे कोई भी सरकार हो, ये बार बार सरकार आती है, बोलती है कि यहाँ के नियोजन नीति के बारे में कि आप यहाँ का नियोजन नीति के साथ साथ एक मुद्दा ये भी स्थानीय नीति का भी, वो बोलते हैं कि 1932 का खतियान लाओ। चाहे मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या जो है 1932 का खतियान जो है ठीक है मैं ला के दूंगा, लेकिन मैं सरकार से ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि क्या जो है 1932 में जो है झारखंड राज्य जो है बना था, उस समय जो है झारखंड राज्य जो है बिहार राज्य के साथ में क्या था, मतलब कि बिहार राज्य के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ की सरकार जो है मतलब कि इन पे जो है बिहार राज्य का मतलब बिहार के जितने भी सरकार थे झारखंड में मतलब यहाँ पे भी शासन करते थे। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो झारखंड भी जो है बिहार ही था। बिहार से जो है झारखंड को अलग हुए 20 साल हुए, 15 नवंबर 2000 को अलग बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। और मेरी सरकार से जो एक प्रश्न ये भी है कि 1932 का जहाँ तक ये थी पूछ रहे थे, ये भी एक सवाल ये है कि 1932 में भी जो है बिहार राज्य जो है वो जो है उड़ीसा राज्य के अधीन था, ठीक है। और बिहार राज्य जो है 22 मार्च 1936 ईस्वी को जो है बिहार राज्य जो है उड़ीसा राज्य से जो है एक नया राज्य बनाया गया और उस राज्य में जो है झारखंड राज्य भी शामिल था। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, यदि यहाँ की आम जनता चाहे बिहार के ही लोग मान के झारखंड में निवास करते हों और उनसे बार बार प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं हैं, आपके पास 1932 का खतियान नहीं है। ये सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा कि जो बाहरी भीतरी का मुद्दा है झारखंड में, आखिर ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है? जब हम एक देश में रहते हैं, एक संविधान की बात करते हैं, जब मेरा संविधान मुझे हक देता है कि मैं भारत देश में जाके कहीं भी रह सकता हूँ, कहीं भी रोजगार कर सकता हूँ, कहीं भी अपना गुजारा चला सकता हूँ, तो अगर मैं झारखंड में आता हूँ तो फिर मुझे यहाँ बाहरी भीतरी की बातें क्यों सुनाई देती है? मुझे यहाँ क्यों बाहरी करके जो है वो यहाँ बाहर से आने वाले लोगों को जो है वो प्रताड़ित किया जाता है? क्यों जो है वो दूसरी भावना दिखाई जाती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब मुझे मेरा देश ये अधिकार देता है तो फिर ये अधिकार छीनने का भी किसी को अधिकार नहीं है। आगे आपसे पूछते हैं कि झारखंड में जो है वो युवाओं के साथ लगभग ये देखा जाता है कि जब भी शोषण की बारी आती है सबसे पहले जो है वो युवाओं का यहाँ पे चेहरा दिखता है, क्योंकि नौकरी जो इनका है उनको निकाल दिया जा रहा है, नई भर्तियाँ हो नहीं रही है, रोजी रोटी का ख़राब हाल है, युवा जो है वो बेहाल है, आंदोलन पे है, स्टूडेंट्स का भी वही हाल है, नियोजन नीति को जो है वो रद्द कर दिया जा रहा है, बिना सोचे विचारे जो है वो फैसला ले लिया जा रहा है और युवाओं को जो है वो छोड़ दिया गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि नए विजन की ज़रूरत है झारखंड के लिए, एक ऐसा विजन जो कि युवाओं के हित के लिए हो, महिलाओं के हित के लिए हो, यहाँ के निवासियों के हित के लिए हो, साथ में जो लोग बाहर से यहाँ के रहते हैं उनके लिए भी हो, तो कहे तो ओवरऑल विजन की जो है वो ज़रूरत है झारखंड में?
हाँ, इसकी तो ज़रूरत है। मैं अगर कहा जाए तो आम पब्लिक का भी अगर राय लिया जाए, चाहे युवाओं का अगर सोच के बात किया जाए, तो युवाओं के लिए सरकार यानी कुछ नहीं कर रही है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि युवाओं के लिए भी सरकार कुछ करे, उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करे, यहाँ की आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, उसके लिए व्यवस्था करे। हमारे महिला भी यहाँ के राज्य में निवास करते हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करें। और देखा जाए तो यहाँ पे शुरू से ही मुद्दा रहा है बिहारियों का, झारखंडियों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब एक देश हो सकता है तो क्या बिहार के राज्य से आए हुए लोग झारखंड में राज्य में जो रह रहे निवास कर रहे हैं, तो क्या वो झारखंड के स्थानीय निवास मतलब झारखंड राज्य के वो स्थानीय निवासी नहीं हुए? सरकार से मैं सवाल फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये 1932 की 12वां खतियान नीति का जो है ये सरासर गलत है। सबसे पहली बात, 1932 में तो ये झारखंड राज्य तो बना ही नहीं था। झारखंड राज्य को बने हुए ही 20 साल हुए हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग बिहार से जो अलग हुआ, और बिहार भी जो है 1932 में जो है उड़ीसा राज्य के अधीन था, और उससे पहले उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा और बिहार राज्य जो है बंगाल राज्य के अधीन में था। तो सरकार से मेरी ये सवाल जरूर रहेगी, और मैं जरूर सरकार से ये सवाल पूछूंगा कि ये जो दोहरी मतलब कि राजनीति करते हैं, मतलब कि बाहरी भीतरी का, जब एक देश से एक राष्ट्र है तो ये बार बार यह मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि बिहारियों को यहाँ से बाहर निकालो, चाहे बाहरी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, झारखंडियों को। अभी झारखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, 3 दिन पहले सरकार का बयान आया था कि यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में, निजीकरण सेक्टर में जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देगी। मैं सरकार से ये बात जरूर पूछूंगा, ये सवाल जरूर पूछूंगा कि ये भी बस केवल आप चुनावी वादे कर रहे हैं केवल युवाओं को लुभाने के लिए, कि आप इस बात पर अडिग भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। ये तो वर्तमान मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी ही बता सकते हैं कि वे अपने बात पे, अपने वादे पे जो है मतलब कि ना मुकरे और अपने वादे वो पूरा करें। और ये वादे मतलब कि अगर पूरा करते हैं तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि उनकी ये सोच जो है बहुत ही अच्छी सोच है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षित सही है। मतलब कि बहुत ही उनकी सोच बहुत ही सही है। मोटा मोटी बात यही है कि झारखंड में जो है वो विकास मुद्दा होना चाहिए था, आदिवासियों का हित मुद्दा होना चाहिए था, युवाओं का हित मुद्दा होना चाहिए था, महिलाओं का हित मुद्दा होना चाहिए था। यहाँ पे जो संपदा मिली हुई है हमें नेचर से, उसको आगे बढ़ाने का मुद्दा होना चाहिए था। इंडस्ट्रीज इन झारखंड का मुद्दा होना चाहिए था। लोग जो है वो यहाँ पे कहे तो शोषण का शिकार है, वो मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन मुद्दा क्या यहाँ निकलता है? बाहरी भीतरी का मुद्दा निकलता है, झारखंडियों बिहारियों को लड़वाने का मुद्दा निकलता है। आखिर ये मुद्दा क्यों निकलता है? मैं बताता हूँ ये मुद्दा क्यों निकलता है। क्योंकि विकास पे ध्यान ना जा पाए, युवाओं का इतना खराब हालत है उस पर ध्यान ना जा पाए, छात्रों का खराब हालत है उस पर कोई सवाल ना उठे, यहाँ रेप की घटनाएं इतने ज़्यादा हो रही है उस पर कोई सवाल ना उठे। तो इस सवाल को जो है वो दबाना है तो कोई सवाल जो है वो उठाना ही पड़ेगा। तो निकलता सामने से ये है कि बाहरी भीतरी करके लड़ा दो, झारखंडी बिहारी करके लड़ा दो। लेकिन बात यही है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर ये लड़ाई क्या? जो बिहारी आते हैं झारखंड में, झारखंड वासियों से प्यार करते हैं, यहाँ घुल मिल के रहते हैं। जो झारखंड से भी लोग बिहार में जाते हैं वहाँ भी घुल मिल के रहते हैं, रोजी रोजगार करते हैं। पूरे देश में भी कोई जा सकता है, लेकिन सिर्फ लड़वाना ही एक मुद्दा बन गया है कि जो असली मुद्दा है उससे ध्यान हटाया जाए। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद।